नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम शिक्षा के दार्शनिक आधार के अंतर्गत सांख्य दर्शन का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि सांख्य दर्शन क्या होता है। इसको संक्षेप में पहले इसका परिचय जानते हैं। षट दर्शनों में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य एक स्वतंत्र दर्शन है जिसमें शुद्ध ज्ञान का विवेचन किया गया है। महर्षि कपिल पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद साहित्य में निहित दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन शुद्ध रूप में करके सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। कपिल के दो ग्रंथ पाए जाते हैं, एक तो तत्व समास और दूसरा सांख्य सूत्र है। तत्व समास सांख्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। तत्व समास में 22 सूत्र हैं। सांख्य सूत्र में 537 सूत्र हैं। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति महर्षि कपिल कहे जाते हैं। किसी समय भारतीय संस्कृत में सांख्य दर्शन का स्थान अत्यंत ऊंचा था। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है। प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि और अनंत है। यह ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और आत्मा को पुरुष चेतन तत्व मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है विवेक ज्ञान एवं योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। महाभारतकार ने यहाँ तक कहा है कि इस लोक में जो भी ज्ञान है वह सांख्य से ही आया है। महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के विचारों का बड़ा काव्य में और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी महानता यह है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं बताई गई है, बल्कि इसे एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है कि सृष्टि अनेक अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। कपिलाचार्य को कई अनिश्वरवादी मानते हैं, पर सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ में इस धारणा का निषेध किया गया है। आइए अब सांख्य का अर्थ समझ लेते हैं कि सांख्य होता क्या है, सांख्य दर्शन का क्या अर्थ होता है। सांख्य दर्शन, जिसका शाब्दिक अर्थ संख्या अथवा अंक है, इसका उल्लेख प्रत्यक्ष तौर पर भगवत गीता में भी है और अप्रत्यक्ष रूप में उपनिषदों में भी है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है जिसमें दो स्वतंत्र तत्व स्वीकार किए गए हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष सांख्य दर्शन का आत्म तत्व है जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से भिन्न है। वह चैतन्य स्वरूप है। सांख्य दर्शन का दूसरा तत्व प्रकृति है जिसे त्रिगुणात्मिका कहा गया है। सांख्य के अनुसार मूल तत्व 25 माने जाते हैं, जिनमें प्रकृति, बुद्धि, महत्व, चेतना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, गंध और 5 कर्मेंद्रियाँ आती हैं: वाक, धारणा, गति, उत्सर्जन एवं प्रजनन, मस्तिष्क, पुरुष इत्यादि। मूल तत्वों की प्रकृति प्रथम है। प्रकृति का तात्पर्य है यहाँ द्रव्य, मैटर से है। इस दर्शन के अनुसार सृष्टि और विकास किसी दैविक शक्ति की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रकृति के अंतर्वर्ती स्वभाव का एक परिणाम है। इसके अनुसार प्रकृति से बुद्धि महत का उदय होता है, यानी प्रकृति से क्या उदय होता है? बुद्धि महत का उदय होता है और परिणामतः आत्मचेतना की उत्पत्ति होती है। आत्मचेतना या अहंकार 5 अन्य सूक्ष्म तत्वों को जन्म देते हैं जो क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। इन 5 सूक्ष्म तत्वों
से 5 भौतिक तत्व अर्थात 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। पुनः इसके आधार पर 5 ज्ञानेंद्रियों श्रुति, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद एवं गंध तथा 5 कर्मेंद्रियों वाक, धारणा, गति, उत्सर्जन एवं प्रजनन की उत्पत्ति होती है। आइए अब सांख्य दर्शन की परिभाषा देख लेते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित मानती है और यह मानती है कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि हैं और अनंत हैं। यह ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और आत्मा को पुरुष चेतन तत्व मानती है। यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जो विवेक, ज्ञान एवं योग साधना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब सांख्य दर्शन की विशेषताओं को समझ लेते हैं। सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों मूल तत्व हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष दोनों को मूल तत्व मानता है। पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है, वह अनेक है। मानव प्रकृति एवं पुरुष का योग है। यह सृष्टि प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित है। सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान आवश्यक है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। विवेक ज्ञान के लिए योग साधना मार्ग आवश्यक है। योग मार्ग के अनुयायी के लिए नैतिक आचरण की आवश्यकता होती है। मानव का विकास उसके जड़ एवं चेतन दोनों तत्वों पर निर्भर करता है। आइए अब सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी को समझते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना प्रकृति एवं पुरुष दो मूल तत्वों के योग से हुई है, इसलिए सांख्य को द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। इसमें प्रकृति को सत, रज, तम इन तीन गुणों का समन्वय माना गया है। संसार का उपादान पदार्थ जन्य से हुआ है, यानी पदार्थ से हुआ है, और पुरुष चेतन तत्व है जिसे आत्मा का पर्याय मानते हैं, यानी पुरुष एक चेतन तत्व माना जाता है जिसे आत्मा का पर्याय माना जाता है। संसार के प्रत्येक जीव में एक स्वतंत्र आत्मा की सत्ता रहती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि तथा अनंत हैं। प्रकृति को जड़ तथा पुरुष को चेतन तत्व माना गया है। बिना जड़ यानी प्रकृति माध्यम के चेतन पुरुष कोई क्रिया नहीं कर सकता है। अतः सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष का सहयोग आवश्यक है और इनकी अपनी सत्ता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष के बीच 23 अन्य तत्वों को भी माना गया है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में तत्वों की कुल संख्या 25 मानी गई है। सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य ने सत्कार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि सत्कार्यवाद सिद्धांत का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन से है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण में पहले से निहित होता है। यह सृष्टि भी प्रकृति में पहले से ही निहित थी, तभी तो इसकी उत्पत्ति संभव हुई। प्रकृति कारण है और सृष्टि इसका कार्य है। कारण के कार्य में रूप में परिवर्तित होने का नाम ही उत्पत्ति है और कार्य के पुनः कारण के रूप में परिवर्तित होने का नाम विनाश है। सांख्य ने सृष्टि के विकास क्रम को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इनके अनुसार प्रकृति और पुरुष के योग से सर्वप्रथम महत की उत्पत्ति हुई। सांख्य में महत का अर्थ है ब्रह्मांड बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इसके बाद महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार ब्रह्मांड की विभिन्नता का आधार है। आत्मभाव ईगो का जन्मदाता है। अहंकार और सत के योग से मनस और 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। अहंकार और रजस के योग से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति होती है। और अहंकार और तामस के योग से 5 तन्मात्राओं अर्थात रस, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि और दृश्य की उत्पत्ति होती है। भोग और मुक्त के विषय में सांख्य मत अन्य वैदिक मतों से भिन्न है। इनके अनुसार पुरुष और प्रकृति के योग से जीव की उत्पत्ति भोग का प्रारंभ है और पुरुष के प्रकृति से अलग होने का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। पुनर्जन्म के विषय में सांख्य उपनिषद दर्शन से सहमत है। इनके अनुसार सारे अनुभव सूक्ष्म शरीर पर एकत्रित होते हैं और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राओं का योग है। यही सुख दुख का अनुभव करता है और यही अनुभव को संचित करता है। पुनर्जन्म के विषय में सांख्य उपनिषद दर्शन से सहमत है। इसके अनुसार
हमारे सारे अनुभव सूक्ष्म शरीर पर एकत्रित होते हैं और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और पांच तन मात्राओं का योग है। यही सुख दुख का अनुभव करता है और यही अनुभवों को संचित करता है। आइए अब सांख्य दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा को समझते हैं। नॉलेज एंड लॉजिक ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है। एक पदार्थ ज्ञान, इसे वह यथार्थ ज्ञान कहता है, और दूसरा प्रकृत पुरुष के भेद का ज्ञान, इसे वह विवेक ज्ञान कहता है। सांख्य के अनुसार हमें पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों से यह ज्ञान मन, मन से अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से पुरुष को प्राप्त होता है। दूसरी ओर सांख्य यह मानता है कि पुरुष बुद्धि को प्रकाशित करता है, बुद्धि अहंकार को जागृत करती है, अहंकार मन को क्रियाशील करता है और मन इंद्रियों को क्रियाशील करता है। उन उनके और वस्तु के बीच संसर्ग स्थापित करता है। सांख्य का स्पष्टीकरण है कि इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि यह सब प्रकृति से निर्मित हैं, अतः ये जड़ हैं और जड़ में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन तत्व है, बिना जड़ प्रकृति के माध्यम के वह भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन, प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन दोनों का संयोग आवश्यक होता है। सांख्य ज्ञान प्राप्त करने के केवल तीन प्रमाण साधन मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। वस्तु जगत के ज्ञान के लिए वह इन तीनों प्रमाणों साधन को आवश्यक मानता है, परंतु पुरुष तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शब्दों पर ही निर्भर रहना होता है। शब्द द्वारा प्राप्त पुरुष तत्व के ज्ञान की अनुभूति के लिए सांख्य योग साधन मार्ग का समर्थन करता है। आइए अब सांख्य दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा को समझते हैं। वैल्यू एंड एथिक्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन सांख्य के दर्शन का आरंभ तीन दुखों से हुआ है: भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। सांख्य के अनुसार दुख का मुख्य कारण अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है जब पुरुष बुद्धि के कार्य को अपना कार्य बना लेता है और प्रकृति सत्य, रज और तम गुणों की अनुभूति करने लगता है तो उसे अज्ञान कहते हैं, और इसी कारण वह सुख दुख का उपभोक्ता हो जाता है। पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को जानना, बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियों के कार्यों को समझना ही ज्ञान है। ज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य सुख दुख से अलग हो सकता है। इसकी प्राप्ति के लिए सांख्य योग साधन मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार तथा धारणा आदि को आवश्यक मानता है। यम का अर्थ है मन, वचन तथा कर्म के संयम से माना जाता है। योग के अनुसार नियम 5 हैं। सांख्य दर्शन मोक्ष के इच्छुकों को इन सब को अपने आचरण में उतारने का आदेश देता है। आचरण का संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। सांख्य के योग दर्शन ही जीवन के मूल्य हैं जिसका अनुसरण करना चाहिए। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य एवं आचरण मीमांसा को यदि हम सिद्धांतों के रूप में क्रमबद्ध करना चाहें तो निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। नंबर 1, यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित है। सांख्य के अनुसार यह सृष्टि प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित है। उसका तर्क है कि प्रकृति केवल जड़ तत्व है, बिना चेतन के सहयोग से उसमें क्रिया नहीं हो सकती है और बिना क्रिया के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। दूसरी ओर पुरुष केवल चेतन तत्व है, बिना जड़ तत्व की सहायता वह क्रिया नहीं कर सकता है और क्रिया के अभाव में सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। अतः सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति पुरुष का सहयोग आवश्यक है। दूसरा, प्रकृति और पुरुष दोनों मूल तत्व हैं। सांख्य प्रकृति और पुरुष को मूल तत्व मानता है, अनादि और अनंत मानता है, सत्य मानता है, पर प्रकृति को वह जड़ और पुरुष को चेतन मानता है। सांख्य के अनुसार सृष्टि की रचना की दृष्टि से प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा, पुरुष की स्वतंत्र सत्ता है, वह अनेक है। सांख्य पुरुष अर्थात आत्मा को स्वतंत्र सत्ता मानता है, वह उसे ब्रह्म का अंश नहीं मानता, उसे अपने में मूल तत्व मानता है। सांख्य प्रत्येक प्राणी में एक स्वतंत्र आत्मा की सत्ता स्वीकार करता है, वह अनेकात्मवादी दर्शन है।
मनुष्य प्रकृति और पुरुष का योग है। सांख्य के अनुसार मनुष्य सृष्टि का ही एक अंश है, अतः उसकी रचना भी प्रकृति पुरुष के सहयोग से होना निश्चित है। महर्षि कपिल के अनुसार मनुष्य का स्थूल शरीर माता पिता के रजवीर से और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण और 5 तन्मात्राओं के योग से बनता है। उसके सूक्ष्म शरीर पर जन्म जन्म के अनुभव संचित होते हैं और यही एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रवेश करता है। पांचवा, मानव का विकास उसके जड़ एवं चेतन दोनों तत्वों पर निर्भर करता है। सांख्य के अनुसार मनुष्य प्रकृति एवं पुरुष का योग होता है और उसका विकास इन्हीं दो तत्वों पर निर्भर करता है। सांख्य की दृष्टि से मानव विकास की 3 दिशाएं होती हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। छठा, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। सांख्य के अनुसार मनुष्य जीवन सप्रयोजन है, उसका उद्देश्य दुख त्रय से छुटकारा पाना है, इसे ही वह मुक्ति कहता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब वह दुख त्रय से छुटकारा पा सकता है, मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसी जीवन में दुख त्रय के अनुभव से मुक्त हो जाता है, उसे सांख्य में जीवन मुक्त कहते हैं। और जो शरीर के नाश होने पर दुख त्रय के अनुभव से मुक्त होता है, वह विधेय मुक्त उसे कहते हैं। सातवां, मुक्त के लिए विवेक ज्ञान आवश्यक होता है। सांख्य की दृष्टि से मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान अर्थात प्रकृत पुरुष के भेद को जानना आवश्यक होता है। इस स्थिति में पुरुष अपने आप को प्रकृति से अलग कर सुख दुख से अलग हो सकता है, अर्थात कर्म फल भोग से मुक्त हो सकता है। आठवां, विवेक ज्ञान के लिए योग साधन मार्ग आवश्यक है। आठवां, विवेक ज्ञान के लिए योग साधन मार्ग आवश्यक है। सांख्य विवेक ज्ञान के लिए योग द्वारा निर्दिष्ट साधन मार्ग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को आवश्यक मानता है। योग मार्ग के अनुयायी के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। योग साधन मार्ग का प्रथम पद है यम। यम का अर्थ है मन वचन और कर्म का संयम। इसके लिए योग सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आवश्यक मानता है। योग साधन मार्ग का दूसरा पद है नियम। योग के अनुसार नियम भी 5 हैं। योग के अनुसार इन 5 व्रत और 5 नियमों का पालन करने के बाद ही साधक आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की क्रियाएं कर सकता है। इन्हें आज की भाषा में नैतिक नियम कहा जाता है। सांख्य दर्शन और शिक्षा। सांख्य दर्शन में शिक्षा के संबंध में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया गया है, परंतु उसकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के अंतिम उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की पाठचर्या और शिक्षण विधियां तथा आचार मीमांसा से शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, पाठचर्या अनुशासन और शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध में के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य की बाह्य और आंतरिक रचना के संबंध में सांख्य मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है। आइए अब सांख्य शिक्षा का अर्थ एवं प्रक्रिया मीनिंग एंड प्रोसेस को समझते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष दोनों को मूल तत्व माना जाता है। इन दोनों में मूलभूत अंतर भी किया है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान प्रदान कर सके, मनुष्य की बाह्य और आंतरिक रचनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें बालक की प्रकृति के अनुसार उसका विकास किया जा सके। शिक्षण प्रक्रिया को बाल केंद्रित मानी गई है। शिक्षा के उद्देश्य सांख्य के अनुसार देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा अधिक मिलती है, जबकि योग दर्शन में साधना के लिए नैतिक आचरण का उल्लेख मिलता है। शिक्षा के उद्देश्यों की दृष्टि से सांख्य तथा योग दर्शन में अधिक समानता प्रतीत होती है। अंतर केवल इतना है कि सांख्य सैद्धांतिक पक्ष है और योग उसका व्यवहारिक पक्ष है। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। शारीरिक विकास, इसमें इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास सम्मिलित किया गया है। मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास करना, नैतिक विकास करना, मोक्ष प्राप्त करना। उपरोक्त उद्देश्य इसी के प्राप्त में सहायक होते हैं। सत तथा असत को समझना तथा उचित आचरण करने का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा की पाठचर्या देखते हैं। सांख्य मनुष्य के विकास क्रम से परिचित है। उसके अनुसार भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए
भिन्न भिन्न पाठचर्या होनी चाहिए। सांख्य के अनुसार शिशुकाल में बच्चों की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत तेजी से होता है, अतः इस काल में सबसे अधिक बल उनके उचित विकास पर ही देना चाहिए। बच्चों की इंद्रियों के विकास के लिए उचित पर्यावरण की आवश्यकता होती है। बच्चों को खुले आकाश के नीचे खुली हवा में खेलने कूदने दौड़ने उछलने के अवसर देने चाहिए। इससे उनकी कर्मेंद्रियों का विकास होता है, तन्मात्राओं के अनुभव की शक्ति विकसित होती है। आधुनिक युग में इटली की डॉक्टर मॉन्टेस्री ने इसी तथ्य पर बल दिया है। सांख्य बाल काल के मनोविज्ञान से भी परिचित है। इसके अनुसार इस अवस्था में बच्चों की इंद्रियों का विकास चालू रहता है और इसके साथ साथ उसके अंतःकरण का विकास भी होने लगता है। अतः इंद्रियों के विकास एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए और इसके साथ साथ मन, अहंकार और बुद्धि तत्व के विकास के लिए पाठचर्या में भाषा, साहित्य, सामाजिक विषय, पदार्थ, विज्ञान और गणित को सम्मिलित करना चाहिए। सांख्य के अनुसार किशोरावस्था में अहंकार स्थायी होने लगता है, बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति आने लगती है। अतः इस आयु में बच्चों की पाठचर्या में तर्क आधारित विवेचनात्मक विषयों को स्थान देना चाहिए। सांख्य ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विस्तृत पाठचर्या का विकास किया है। वह मानव विकास क्रम से भी परिचित है। पाठचर्या निर्माण संबंधी सांख्य मत आज भी बड़ा उपयोगी है। सांख्य का प्रमाण विवेचन भी बड़ा वैज्ञानिक है। उसका सीखने संबंधी मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द विधियों का जितना वैज्ञानिक विश्लेषण सांख्य ने किया है वह अत्यंत दुर्लभ है। सीखने में अंतःकरण की भूमिका का विश्लेषण सांख्य की अपनी विशेषता है। आज के मनोवैज्ञानिकों को सांख्य मनोविज्ञान को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षण विधियाँ सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा का सांख्य दर्शन ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। इसमें ज्ञान के स्रोत के संबंध में मनोविज्ञान की विधियों को महत्व दिया गया है। मनोविज्ञान की विधियों में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को ही ज्ञान की प्रक्रिया में क्रियाशील किया जाता है, जबकि सांख्य दर्शन के तत्वों की प्रकृति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की है। इसलिए सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियों में दोनों प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। प्रमुख तीन विधियां हैं: प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि। प्रत्यक्ष विधि में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाया जाता है, जिससे अनुभव और प्रत्यक्षीकरण का अवसर मिलता है। अनुमान विधि में इंद्रियों से परे चेतना, जिसमें अनुभूति के लिए अवसर दिया जाता है, इसमें भाव पक्ष प्रधान होता है। शब्द विधि के अंतर्गत दृष्टांतों उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। शब्द विधि के अंतर्गत दृष्टांतों और उदाहरणों का उपयोग किया जाता है, जिससे ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षण की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं: सूत्र विधि, प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, तर्क विधि, क्रिया एवं अभ्यास विधि। अनुशासन डिसिप्लिन सांख्य योग अनुशासन का समर्थक है। योग अनुशासन का पहला पद है यम। यम का अर्थ है यम का योग अनुशासन का पहला पद है यम। यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। इसके लिए योग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन 5 व्रतों के पालन पर बल देता है। योग अनुशासन का दूसरा पद है नियम। योग के अनुसार नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। सांख्य के अनुसार जो व्यक्ति इन 5 व्रत और 5 नियमों का पालन जितनी सीमा तक करता है वह उसी सीमा तक अनुशासित माना जाना चाहिए। सांख्य का स्पष्ट मत है कि बिना इस अनुशासन का पालन किए मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ और मन, अहंकार और बुद्धि को निर्मल नहीं बना सकता है। जब तक वह अपने शरीर को स्वस्थ और मन, अहंकार और बुद्धि को निर्मल नहीं बनाता है, तब तक वह पदार्थ अथवा आत्म तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। सांख्य शिक्षा एवं शिक्षार्थी टीचर एंड लर्नर। सांख्य के अनुसार शिक्षक को अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। उसे यदि प्रकृत पुरुष के भेद को स्पष्ट ज्ञान हो तो सोने में सुहागा हो समझिए। उस स्थिति में वह शिष्य के विवेक ज्ञान विकसित कर सकता है। सांख्य शिक्षक से यह भी आशा करता है कि उसे ज्ञान प्राप्त के साधनों का स्पष्ट ज्ञान हो, वह उनकी सहायता से शिष्यों में ज्ञान का विकास करने में सक्षम हो, निपुण हो। वह शिक्षक को अनुशासन का पालन करने का उपदेश देता है। सांख्य अनेकात्मवादी दर्शन है। वह छात्र के व्यक्तित्व का आदर करता है। वह उसके व्यक्तित्व विकास का पक्षधर है, पर वह यह भी मानता है कि आत्म तत्वों के साथ उसमें प्रकृत तत्व भी है। सत्य, रज
उत्तम गुण भी है, अतः वह छात्र को नैतिक आचरण का उपदेश देता है, अनुशासन में रहने का उपदेश देता है। इस स्थिति में शिष्य पदार्थ और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विद्यालय सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन समकालीन है। इनके विकास के समय भी विद्यालयों का स्वरूप विकसित नहीं हुआ था। योग की शिक्षा एवं अभ्यास गुरु अपने शिष्यों को अपने घरों तथा आश्रमों में दिया करते थे। गुरु अपने घरों तथा आश्रमों में ही अष्टांग योग मार्ग का प्रशिक्षण देते थे और अभ्यास के आधार पर उन्हें सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सांख्यकारों के साथ गुरुगृह ही विद्यालय थे और वहाँ का पर्यावरण एकदम आध्यात्मिक था। सांख्यकार आज भी विद्यालयों की कल्पना तो सांख्यकार आज के विद्यालयों की कल्पना तो नहीं कर सके, परंतु उनकी दृष्टि से विद्यालयों का पर्यावरण आध्यात्मिक होना चाहिए। शिक्षा के अन्य पक्ष अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जन शिक्षा पब्लिक एजुकेशन सांख्य मनुष्य के जड़ और चेतन दोनों तत्वों को समान महत्व देता है। वह मनुष्य की भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास का पक्षधर है। उसकी दृष्टि से मानव जीवन सप्रयोजन है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। तब सांख्य की दृष्टि से सभी मनुष्य स्त्री और पुरुष का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सांख्य दर्शन जन शिक्षा का समर्थक है, परंतु उसका जन शिक्षा से तात्पर्य आज की जन शिक्षा से भिन्न है। सांख्यकार व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में मौन नजर आते हैं। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक विकास पर सांख्यकारों का पूरा ध्यान आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित रहा और उसी की प्राप्ति के लिए उन्होंने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास पर बल दिया है। सांख्यकार धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। आइए अब सांख्य दर्शन के सारांश को समझते हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा उत्पन्न तत्व समाज और सांख्य सूत्र ग्रंथों में उल्लिखित वास्तविकता की प्रकृति, व्यक्तिगत आत्मा और मुक्त के मार्ग को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके सिद्धांत जैसे द्वैतवाद, गुणों का प्रभाव, आत्मबोध और ज्ञान का महत्व शिक्षा के लिए निहितार्थ रखते हैं। छात्रों की समझ, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय शिक्षा को ठोस आधार प्रदान करता है। उसका मनोविज्ञान तो आज के मनोवैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। काश आज के मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को समझ सकें तो वे शिक्षा जगत को बहुत कुछ और दे सकेंगे। सांख्य दर्शन जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं समग्र विकास, एक विविध और व्यापक पाठ्यक्रम, बाल विकास को समझना, शिक्षा के दृष्टिकोण पर विचार करना, व्यक्तिगत व्यक्तित्वों को महत्व देना और स्वतंत्र अस्तित्व को पहचानने पर जोर देता है। शैक्षिक निहितार्थ सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षण और सीखने के दृष्टिकोण को आकार देते हैं। सांख्य शिक्षा दर्शन में अनुशासन आंतरिक और बाह्य दोनों पहलुओं को समाहित करता है। आंतरिक अनुशासन आत्मनियंत्रण, संकल्प, भावनात्मक विनियमन और स्थिर बुद्धि विकसित करने पर केंद्रित है। बाह्य अनुशासन को अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें नैतिक सिद्धांतों का पालन, शारीरिक मुद्राएं, सांस पर नियंत्रण, इंद्रियों की वापसी, एकाग्रता, ध्यान और परमात्मा के साथ अंतिम मिलन शामिल है। साथ में यह अनुशासन शिक्षा के सांख्य दर्शन में व्यक्तियों के समग्र विकास, आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक विकास में योगदान करते हैं। शिक्षा का सांख्य दर्शन द्वैतवाद, आत्मबोध, व्यक्तियों के व्यापक विकास की अवधारणाओं पर केंद्रित है। प्रकृति और पुरुष की दोहरी प्रकृति को पहचान कर सांख्य दर्शन द्वारा निर्देशित शिक्षा का उद्देश्य आत्म प्राप्ति और प्रकृति और मानवता के बीच अंतर को समझने की सुविधा प्रदान करता है।